नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए बिहार पुलिस एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाने के लिए इंडियन पॉलिटी के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक, जहां से हर एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आर्टिकल अनुच्छेद से टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाने की 100% गारंटी है। इस टॉपिक से आपके एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। आपसे रिक्वेस्ट है प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दे, ताकि जो भी डाउट है साथ में ही क्लियर होते चले जाएं। जी हाँ दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी सीरियस होकर कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना। जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे यहीं से आएंगे। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलेगा, फिर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यह बताया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 1 में बताया गया है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में बताया गया है? तो यह बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 6 में बताया गया है। ठीक है, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कानून के समक्ष समानता के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 14 में बताया गया है दोस्तों, कानून के समक्ष समानता के बारे में। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों, अगर आपने गुरुकुल एकेडमी का मास्टर पीडीएफ अभी तक नहीं लिया है तो जल्दी से आप इस मास्टर पीडीएफ को ले लीजिए। 12,000 एमसीक्यूज के साथ दोस्तों पीडीएफ मिल रहा है, वो भी हिंदी में। 100 रुपये का दोस्तों ये पीडीएफ आपको मिल रहा है। 500 रुपये इसका रियल प्राइस है। 80% का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। सिर्फ ऑफर जो है सिर्फ 2 दिन के लिए है। फोन पे, गूगल पे के माध्यम से दोस्तों आप 100 रुपये पे करके इस नंबर पे 8395958686 पर और इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर उसका स्क्रीनशॉट शेयर करना, तुरंत आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जो बच्चे लिंक के माध्यम से डाउनलोड करना चाहते हैं जल्दी से लिंक के माध्यम से भी आप डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया। इन सभी सब्जेक्ट को दोस्तों कवर किया गया है। 12,000 क्वेश्चन का मास्टर पीडीएफ है, आप तुरंत इसको ले लीजिए। सभी परीक्षाओं के लिए ब्रह्मास्त्र है। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के अंत के बारे में बताया गया है? तो यह बताया गया है अनुच्छेद 17 में, आर्टिकल 17 में दोस्तों बताया गया है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत के बारे में बताया गया है? तो यह बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 18 में। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में रिट संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 32 में, आर्टिकल 32 में रिट से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। डी ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 44 में बताया गया है दोस्तों, समान नागरिक संहिता लागू करने के प्रावधान के बारे में। बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्य विभाजन के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 50 में बताया गया है। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है? तो दोस्तों अनुच्छेद 52 में है भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की कार्यपालिका से संबंधित शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होंगी बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 53 में बताया गया है, आर्टिकल 53 में। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 54 में, आर्टिकल 54 में बताया गया है। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में है राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख? अनुच्छेद 56 में, आर्टिकल 56। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 61 में बताया गया है दोस्तों। ठीक है, राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित प्रावधान के बारे में। ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 64 में बताया गया, आर्टिकल 64। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान भाग 3 पर में निलंबन के बारे में बताया गया है? भाग 3 पर निलंबन के बारे में बताया गया है आपातकाल के दौरान। तो ये अनुच्छेद 359 आर्टिकल 359 में बताया गया है। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा क्षमादान की शक्ति के बारे में बताया गया है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 72 में बताया गया है, आर्टिकल 72 में बताया गया है। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी के उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 76 में, आर्टिकल 76 में बताया गया है। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, आर्टिकल 76। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का उल्लेख है? तो ये है अनुच्छेद 79 में, आर्टिकल 79 में है संसद के गठन का उल्लेख। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में है राज्यसभा का उल्लेख? अनुच्छेद 80 में है, आर्टिकल 80 में। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर करें। तो संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा का उल्लेख है? तो लोकसभा का उल्लेख दोस्तों 81 में है और राज्यसभा का 80 में है। ठीक है, तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 148 में है, आर्टिकल 148 में है। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 155 में बताया गया है राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 213 में, आर्टिकल 213। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान है? तो ये किस अनुच्छेद में है नए राज्यों की स्थापना का प्रावधान? अनुच्छेद 2 में, आर्टिकल 2। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की शुरुआत में नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 5 में बताया गया है दोस्तों ऐसा। ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत से पाकिस्तान जाने वालों की नागरिकता का प्रावधान के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 7 में बताया गया है। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में विदेशी नागरिकता लेने पर भारत की नागरिकता से वंचित का प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 9 में। ठीक है, नागरिकता से वंचित के प्रावधान के बारे में। तो ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर।
नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, कोई भी क्वेश्चन आप स्किप मत कीजिए, पूरी क्लास अच्छे से लीजिए। तो देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 12 में, आर्टिकल 12, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों को लागू करने में संसद की शक्ति के बारे में बताया गया। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। तो अनुच्छेद 33 में बताया गया, आर्टिकल 33 में। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में मजदूरी और कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन के बारे में बताया गया है। तो ये किसमें बताया है, अनुच्छेद 43 में, आर्टिकल 43 में दोस्तों बताया है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में महत्वपूर्ण स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण के बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 49 में, आर्टिकल 49 में दोस्तों बताया गया है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया है दोस्तों किसमें, अनुच्छेद 51 में बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित पद्धति के बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 55 में, आर्टिकल 55 में बताया गया है दोस्तों। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता के बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 57 में, आर्टिकल 57, सी ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताओं के बारे में बताया गया है। योग्यताओं के बारे में अनुच्छेद 58 में बताया गया है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तों के बारे में बताया गया है। तो ये बताया गया है अनुच्छेद 59, आर्टिकल 59 में बताया गया है। तो डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के द्वारा शपथ का उल्लेख है। तो अनुच्छेद 60 में है राष्ट्रपति के द्वारा शपथ का उल्लेख। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख है। किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 63 में, आर्टिकल 63। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में आकस्मिक स्थिति में राष्ट्रपति नहीं होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के तौर पर कार्य करेंगे के बारे में बताया है। तो ये अनुच्छेद 65 में बताया गया, आर्टिकल 65 में बताया गया है। तो सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। तो किस अनुच्छेद में है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित प्रावधान। तो ये अनुच्छेद 66 में, आर्टिकल 66। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख है। तो किस अनुच्छेद में है, तो ये है अनुच्छेद 67, आर्टिकल 67 है। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्त राइट आंसर, आर्टिकल 67। ऑप्शन बी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है। तो किस अनुच्छेद में है, अनुच्छेद 74 में, आर्टिकल 74 में है। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अनुच्छेद 74, आर्टिकल 74। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को जानकारी देने के लिए प्रधानमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है। तो ये अनुच्छेद 78 में, आर्टिकल 78 में बताया गया है। डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के सदन की अवधि का उल्लेख है। तो संसद की
संसद के सदन की अवधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 83 में, आर्टिकल 83 में दोस्तों। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुच्छेद में संसद की सदस्यता के लिए योग्यता के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 84 में, आर्टिकल 84 में बताया गया है। तो सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 89 में, आर्टिकल 89 में है दोस्तों, आर्टिकल 89। ए ऑप्शन होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है? तो धन विधेयक की परिभाषा के बारे में अनुच्छेद 110 में बताया गया है। बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय विवरण का उल्लेख है, बजट का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 112 में है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 123 में, आर्टिकल 123। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख है? क्लास को लाइक नहीं किया लाइक करें, शेयर नहीं किया जल्दी से शेयर करें। तो ये है दोस्तों अनुच्छेद किसमें? 124 में है, सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का उल्लेख। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 143, आर्टिकल 143 में, यानी ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 153 में है, ठीक है, राज्यपाल का उल्लेख। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर, अनुच्छेद 153। नेक्स्ट है, संविधान की किस अनुच्छेद में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 154 में, आर्टिकल 154। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, अनुच्छेद 154। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 156 में बताया गया है राज्यपाल के कार्यकाल के बारे में, ठीक है। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के महाधिवक्ता के बारे में बताया गया है? अनुच्छेद 165 में बताया गया है राज्य के महाधिवक्ता के बारे में। तो बी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 167 में बताया गया है, आर्टिकल 167 में, ठीक है। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के विधान मंडलों के गठन के प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 168 में, आर्टिकल 168 में बताया गया है। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय के प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 214 में बताया है, आर्टिकल 214 में, ठीक है। सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 182 में, ठीक है, आर्टिकल 182। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधान परिषद के उपसभापति का सभापति के तौर पर कार्य करने के शक्तियों के बारे में बताया गया है? तो ये बताया है अनुच्छेद 184 में, आर्टिकल 184, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, चलिए, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य विधानमंडल का सचिवालय के बारे में बताया गया है?
तो राज्य विधानमंडल के सचिवालय के बारे में अनुच्छेद 187 में बताया गया है, आर्टिकल 187 में बताया गया है। तो ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, कौन सा अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के वार्षिक वित्तीय विवरण के बारे में बताता है? तो अनुच्छेद 202 बताता है, अनुच्छेद 202 बताता है। तो बी ऑप्शन रहेगा दोस्त राइट आंसर, अनुच्छेद 202। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में बताता है, इन्हें बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उनके पद की शर्तों के बारे में? अनुच्छेद 217 में बताया गया है। तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में दो या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 231 में बताया गया है। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, अनुच्छेद 231 आर्टिकल 231। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की संचित निधि का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 266 में, आर्टिकल 266। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 280 में है वित्त आयोग का उल्लेख। सी ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 312 में है अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख। ए ऑप्शन रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 315 में है संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का उल्लेख, अनुच्छेद 315 में। बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति और अवधि के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 316 में बताया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, अनुच्छेद 316। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 330 में बताया गया, आर्टिकल 330 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है दोस्तों अनुच्छेद 332 में, आर्टिकल 332। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 341 में बताया गया है अनुसूचित जातियों के बारे में। ठीक है, ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है दोस्तों? अनुच्छेद 342 में बताया गया है अनुसूचित जनजातियों के बारे में। ठीक है, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संघ की राजभाषा के उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 343 में बताया गया है दोस्तों। ठीक है, ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा का उल्लेख के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 352 में, आर्टिकल 352। ए ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में बताया गया है? तो संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध के बारे में अनुच्छेद 356 में बताया है, आर्टिकल 356। ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के उपबंधों का निलंबन का उल्लेख है? तो किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 358 में, आर्टिकल 358। ऑप्शन बी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध के बारे में बताया गया है?
तो अनुच्छेद 360 में बताया है, आर्टिकल 360, यानी ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन के प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 368 में, आर्टिकल 368। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के बाहर रहने वाले प्रवासियों के नागरिक के अधिकार के बारे में बताया गया है? क्लास को लाइक नहीं किया है, जल्दी से क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। तो ये अनुच्छेद 8 में बताया गया है दोस्तों, सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव नहीं होगा के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 15 में, ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, अनुच्छेद 15 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में शांतिपूर्वक बिना हथियारों के कहीं पर इकट्ठा होने के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 19 बी में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, अनुच्छेद 19 बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में देश के किसी भी भाग में आने जाने की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 19 डी में बताया गया है। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कारखानों आदि भारी काम में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों पर प्रतिषेध के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 24 में बताया गया है दोस्तों, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकार लागू करने संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 35 में बताया गया है। ऑप्शन ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित विषय के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 71 में बताया गया दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, अनुच्छेद 71। देखिए नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों के पुनः समायोजन के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 82 में, आर्टिकल 82। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का उल्लेख है? तो यह है अनुच्छेद 93 में, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यसभा के सभापति और उपसभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन भत्ते के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 97 में बताया गया है दोस्तों, आर्टिकल 97 में बताया गया है। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 113 में, अनुच्छेद 113 में बताया गया है। डी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में कुछ रिट जारी करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को शक्तियों के प्रदान करने के बारे में बताया गया है? तो ये अनुच्छेद 139 में बताया है दोस्तों, आर्टिकल 139 में। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है? तो ये अनुच्छेद 163 में है, आर्टिकल 163। ऑप्शन ए रहेगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों में विधान परिषदों का बनना और भंग करने के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 169 में, आर्टिकल 169। डी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है दोस्तों? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 199 में, आर्टिकल 199 में बताया गया है। तो बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा और विधानसभा के लिए निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा के बारे में बताया गया है? तो अनुच्छेद 326 में बताया गया है, आर्टिकल 326। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति के लिए राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है? राष्ट्रीय आयोग का उल्लेख है अनुच्छेद 338 में है। ऑप्शन सी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों की सीमा और नाम में परिवर्तन का प्रावधान है? तो किस अनुच्छेद में है दोस्तों? ये है अनुच्छेद 3 में। ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान के किस अनुच्छेद में बोलने की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है? तो ये बताया गया है अनुच्छेद 19A में बताया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, संविधान के किस अनुच्छेद में संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा के बारे में बताया गया है दोस्तों? तो ये अनुच्छेद 120 में बताया गया है। तो सी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो भी कंप्लीट हो गए हैं। क्लास को लाइक नहीं किया है सभी जल्दी से क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें। पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करना ताकि प्रत्येक क्लास का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। फ्री पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। और आपने अगर अभी तक मास्टर पीडीएफ नहीं लिया है तो मास्टर पीडीएफ पर दोस्तों 12,000 क्वेश्चंस की मास्टर पीडीएफ जो हमारी है 2 दिन का ऑफर चल रहा है, बहुत भारी डिस्काउंट चल रहा है, तो जल्दी से आप उसको ले लीजिएगा। तो आज के दोस्तों इस क्लास में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।